ओके, तो अभी हमने पिछले लेक्चर्स में मॉर्निंग वालों को बैच जो चल रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। स्पीड वही रहेगी हमारी, ठीक है ना। जो सिलेबस रहेगा उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो हमने अभी मॉर्निंग क्लास में ए और प्लस बी कब जीरो होगा, ए और बी कब जीरो होगा, या तो ए जीरो, सॉरी ए जीरो बी वन हो, या तो ये दोनों एक दूसरे के क्या प्लस माइनस वन हो, या सेम क्वांटिटी हो अपोजिट साइन में हो तो जीरो होगा। तो देखो इस टाइप पे यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, ए प्लस बी इज इक्वल टू होनी चाहिए, क्योंकि ए प्लस बी जीरो, यानी ए और बी की जो भी वैल्यू होनी चाहिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमें ये वैल्यू अगर सेम दिखाई दे रही है प्लस बी की जीरो, तो आप कोई सी वैल्यू ले लो, कोई सी वैल्यू ले लो। सपोज करो मैंने ए की वैल्यू वन ले लिया तो बी की वैल्यू माइनस वन होगी, सिंपल सी बात। अगर ए की वैल्यू टू ले लिया तो बी की वैल्यू माइनस टू होगी। राइट है क्या, क्योंकि सेम वैल्यू रहेंगी, बस अपोजिट साइन के रहेंगे। बी इज इक्वल टू जीरो है तो ये फॉर्मूला किसका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का फॉर्मूला है। तो यह है क्या एक्चुअल में ए प्लस बी का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय एक्चुअल। पहले मैं इस कंडीशन को न देके पहले मैं इसको उस तरह सॉल्व करता हूँ, ताकि फिर से अगर कंडीशन दूं तो उस सेम क्वेश्चन का आंसर सेम फिर से आना चाहिए। तब आप बोलो कि नहीं सर इस तरह से मान के हम चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे a प्लस बी, एक a प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या a प्लस बी। a प्लस बी की वैल्यू क्या दिया जीरो, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई आपको जीरो आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपको, जीरो मिल गई। जब इसकी वैल्यू जीरो मिल गई आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अपन ए प्लस बी की वैल्यू जीरो। अब मैं यही तो बोला था, ए की वैल्यू वन ले लो, बी की वैल्यू माइनस वन, तो भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो भी वैल्यू क्या आनी चाहिए आपको, वन माइनस वन, तो वैल्यू कितना आ गई, देखो वन प्लस वन माइनस टू डिवाइड बाई जीरो, तो वैल्यू क्या आ गई, जीरो अपन जीरो आ गई। तो देखो एक तो जीरो अपन जीरो केस क्या होता है, अनडिफाइंड केस होता है। जीरो अपन जीरो का केस क्या होता है, अनडिफाइंड का केस होता है। तो जीरो अपन जीरो की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, ठीक है ना। बट अगर ऑप्शन में अगर ऐसा अनडिफाइंड वाला केस नहीं दिया आप, इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। ये वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। समझ में आ गया, क्लियर हुआ इसी बात, समझ में आया ना। तो ये आपका क्या होगा, जीरो अपन जीरो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा कि अनडिफाइंड केस, समझ में आया। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनल की क्वेश्चन दिया रहेगा, इज इक्वल टू माइनस बी पुट करना पड़ेगा, या ए इज इक्वल टू माइनस बी यहाँ पे पुट करोगे, ए इज इक्वल टू माइनस बी पुट करोगे तो भी ए की वैल्यू क्या आएगी, ए अपन ए आएगी, सॉरी जीरो अपन जीरो आएगी।
जब भी वैल्यू 0 आएगी। समझ में आना। तो आपको कैसे भी वैल्यू करोगे आपको वैल्यू आंसर वही आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है कि आंसर डिफरेंट आने वाला। तो मैं कह रहा हूँ कि इतना कुछ करने से बेटर है कि मैं ऐसी कुछ कंडीशन बता दूं आपको कि चलो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन देखते हैं उससे चीजों को समझते हैं, ठीक है ना। एक कंसेप्ट समझा ना आप लोगों ने कि क्या करना है एक्चुअल में, इस क्वेश्चन में करना क्या होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन ये है कि इफ p minus 2q is equal to 4 then find और डी ऑप्शन है पी क्यू माइनस 2q। सर वीडियो पॉज हो रहा है बीच बीच में। वीडियो पॉज हो रहा है और ब्लर भी दिख रहे हैं। यस सर, यस यस सर। सर, बीच बीच में पॉज हो रहा है। अभी कैसा है? अभी ठीक है लेकिन बीच बीच में हो रहा है। ब्लर दिख रहा है, हाँ ब्लर। एक्चुअली नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा है। हेलो सर क्लियर नहीं दिख रहा है। स्क्रीन ब्लर दिख रहा है सर। स्क्रीन ब्लर दिखाई दे रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा है सर। एक मिनट स्क्रीन आए तो बताना आप लोग ना। आया क्या स्क्रीन? नो सर नहीं। ब्लर ही सर वैसे ही आ रहा है लेकिन ब्लर आता है।
अभी तो कुछ फिलहाल ठीक लग रहा है थोड़ा। हेलो। अब तो दिखाई दे रहा है। नो सर, ब्लर ही है। दिख रहा है सर। हाँ वही तो मैं दूसरे सिस्टम में देख रहा हूँ, अभी तो कुछ है विजुअल है। हाँ सर। सेम दिख रहा है सर। सेम दिख रहा है मतलब क्या बोल रहे हो आपको, ब्लर मतलब ब्लर ब्लर। सर को कॉल करो। P minus हे बघितलेली पिक्चर एवढंच लिहिलं मैम बल्कि बंद नहीं किया था आपने, बल्कि सही था।
स्टूडेंट तब तक एक क्वेश्चन देखो या तो पीछे का रिवाइज कर लो, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, आ जाता है तो कंटिन्यू करते हैं, बट बीच में आप देखते रहना, जैसे ही नेटवर्क आता है ना आप मेरे को बोलना, ठीक है? वैसे मैं भी यहाँ पे दूसरे फोन पे देख रहा हूँ। ओके ओके। सर अभी दिख रहा है? क्या कीवर्ड? हेलो, स्क्रीन विजुअल है, सुप्रिया का कहना है कि विजुअल है। सर आ रही है विजिबल क्या? हाँ दिख रहा है सर। आ रहा है? हाँ सर। ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन को, जो कंडीशन हमने बताया था उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को देखा जाए, ठीक है? अगर यहाँ पे हम लोग करते हैं कि P माइनस 2Q इज इक्वल टू 4 गिवन है, ठीक है ना? हमने सेकेंड टर्म को 0 ले लेते हैं। सपोज करो कि हमने ले लिया Q इज इक्वल टू 0, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आएगी क्या? अगर Q की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लेंगे तो अब P की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी क्या? यही तो मैं बता रहा था इसके पहले जो एग्जांपल लिया था कि हमें यही तो करना है। तो आपको क्या करना है कि जब दो वेरिएबल्स हो, दो वेरिएबल्स में इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन जो गिवन है वो कितने में है? 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन गिवन हो,
तो उसमें से एक वैल्यू को आप क्या कर लो, जीरो कर लो, उसमें से एक वैल्यू को जीरो कर लो, नेक्स्ट वैल्यू ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी। क्योंकि हमें क्या होता है, ये जो है इनकी पी और क्यू की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हमें कहाँ से मिलेगी वैल्यू, तो या तो सेकंड तरीका ये है कि इसको किसी एक फॉर्म में P इज इक्वल टू क्या होगा, 4 + 2Q। अब P की वैल्यू जहाँ P है वहां पे रख दो, 4 + 2Q यहाँ पे पुट करो, इसका होल क्यूब करो, फिर इसको यहाँ पे रख के मल्टीप्लाई करो, फिर सॉल्व करो, फिर आंसर आएगा। या एक तरीका ये है कि हम इसके कंडीशन को ही पकड़ लें, इस कंडीशन जो गिवन है ना, इस कंडीशन को ही देख लेगा, Q इज इक्वल टू हमने 0 ले लिया तो हमें P की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ पे पुट कर दो, अगर पुट करोगे आप, देखो P की वैल्यू 4 मतलब क्या होगा, 4 का क्यूब माइनस यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे माइनस का 64 है, राइट है क्या। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, P की वैल्यू कितना ले लिया, 4, तो 4 का क्यूब, Q की वैल्यू 0 होती है, पूरा वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे Q 0 है तो P के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो जाए तो वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, ये हो गया 0, ये माइनस का 64। अब 4 का क्यूब कितना होता है, 64, तो 64 - 64 इज इक्वल टू 0। समझा गया, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ए। चलो मैं फिर से बताता हूँ, देखो जब भी आपको 2 वेरिएबल्स मिलता है, ऐसे कंडीशनल क्वेश्चन, इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन गिवन है आपके पास, इस टाइप के नॉर्मली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये एकदम फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो इनके क्या है कि अगर 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन गिवन है, एक वेरिएबल्स को आप 0 ले लो, एक वेरिएबल्स को 0 ले लो। हमने सेकंड टर्म को क्या कर लिया, 0 ले लिया। अब सेकंड टर्म को जैसे हमने 0 ले लिया तो हमारा P की वैल्यू आ गई 4। अभी अब एक Q की वैल्यू आ गई, P की वैल्यू आ गई। अभी इस इक्वेशन में P और Q की वैल्यू पुट कर दो, इस इक्वेशन में जिसकी वैल्यू पता करना आपको, उस इक्वेशन में P और Q की वैल्यू पुट कर दो। अब P और Q की वैल्यू हमने पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई, P का मतलब कितना, 4 के क्यूब, 4 का क्यूब हो गया, माइनस ये वैल्यू 0, यहाँ पे Q का मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, माइनस का 64, तो क्या हो गया, 64 - 64 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। आंसर कितना आया, 0। समझ में आया क्या। हेलो। हाँ जी बोलो। हाँ सर, अपन Q को भी 4 ले सकते हैं और P को भी 0 एज्यूम कर सकते हैं ना। अब P को, अब जैसे P को आप कर लिया 0, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आएगी क्या, देख लो, P इज इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 - 2Q इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो ए माइनस को हम लोग क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/-2, Q की वैल्यू आ गई -2, राइट है। यहाँ से सॉल्व करोगे, P की वैल्यू 0 रखोगे तो Q की वैल्यू -2 आएगी। अब यहाँ P की वैल्यू क्या हो गया, 0 - 2 का क्यूब, -24 × 0 × -2, -64 इज इक्वल टू, पता है ये निकालना है। ये देखो क्या, 2 का क्यूब करोगे कितना आएगा, 2 का क्यूब करोगे कितना आएगा, 8 ये कितना आ गया, 8, -2 × ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 -0 - 64 इज इक्वल टू 0। अब देखो -8 कर लिया तो कितना आ गया, प्लस का 16 - 64 इज इक्वल टू जी, इज इक्वल टू क्या, माइनस का कितना आ रहा है ये 48 माइनस का ये 48 आ रहा है। ये वैल्यू आ रही है क्या ऑप्शन में, नहीं, तो आपको क्या करना है कि जब भी 2 वेरिएबल रहे तो उसमें सेकंड टर्म को क्या कर लेना है, 0 लेना है। फर्स्ट टर्म को 0 लोगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, ये देखो, समझ में आई। उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। बाकी ऑप्शन तो ये भी सही है, ये भी सही है। अगर -48 दिया होती, ऑप्शन में 48 नहीं है सर। सोनो आओ, पूछ लिया पापा कहीं है। ठीक है। तो आप इसमें P या Q की वैल्यू, जैसे आपने Q की वैल्यू 0 ले लिया, P की वैल्यू 0 ले लिया, वो भी मैंने करके दिखा दिया था। ऑप्शन आपको दोनों मिलेगा, ऑप्शन अगर दोनों मिलेगा तो आपको अगर -48 दिया तो सही हो जाएगा, 0 दिया तो ये सही हो जाएगा। लेकिन जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आपको क्वेश्चन इस पे मिलेंगे, क्वेश्चन इस पे मिलेंगे, इस पे क्वेश्चन कभी कम मिलते हैं। हाँ, अगर इसको 0 रखने के बाद, जैसे आपने 0 इसको रख दिया, सेकंड टर्म को 0 रख दिया, P की वैल्यू आ गई, आप इसको सॉल्व किया, आपको वैल्यू ये आ गई, लेकिन फिर भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो इनका इंटरचेंज कर दो। इसका मतलब क्या, P को 0 कर लो, Q को आप वैल्यू ले लो। समझा क्या।
तो आपको दोनों में, लेकिन ऑप्शन में कोई दोनों में से एक ही देगा, दोनों ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि ये आपको अगर ये दोनों वैल्यू देता है तो क्वेश्चन क्या होता है, काफी बड़े सा क्वेश्चन होते हैं। देखो बड़े सा कैसे क्वेश्चन कैसे होता है, मैं कहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। चलो अगर मैं यहाँ से p की वैल्यू ले लेता हूँ, p इज इक्वल टू क्या लेता हूँ, अगर p माइनस टू क्यू इज इक्वल टू कितना गिवन है 4, तो p की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4 माइनस टू की होगी क्या, 4 प्लस टू की। अब जहाँ पे p है वहां पे 4 प्लस टू क्यू रख दो, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करोगे, तो अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करोगे ना, तो यहाँ पे देखो क्या आगे q का q टर्म क्या होगा, कैंसिल, कुछ कैंसिलेशन होगा, तो q का रूट आएगा, तो वहां पे वैल्यू रखोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको निकालोगे, जो आंसर आएगा उसको क्या करोगे आप, फाइंड आउट करोगे। तो आप सपोज करो यही वैल्यू p की वैल्यू 4 प्यार दे ना रे, q, तू तो वापरत नाही, मला तर दे बोल. क्या हो गया, हा हॅलो बोल. अरे आप लोग बात करते होता है, लिस्ट माइक को अपना म्यूट करके बात क्या करो ना। हेलो हेलो, वॉइस आ रही है क्या? यस सर। हाँ, तो आप लोग बात क्या करो, अगर घर पे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग एटलीस्ट माइक को म्यूट करके करो, क्योंकि आपकी आवाज सभी लोग सुनते हैं, तो सबसे खराब बात क्या हो सकती है इससे, कि आप जो भी बोल रहे हो या आपके घर का मेंबर कोई बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा हो, तो सारे लोग सुनते हैं। तो सबको सुनाना चाहते हैं, अपने घर की बात तो सुनाओ, क्या दिक्कत है। तो कुछ अच्छी भी होती है, कुछ खराब भी बातें होती है, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, अगर मैं यही बोल रहा हूँ पी की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस टू क्यू है, अगर यहाँ पे पी की वैल्यू इतना पुट करते होती है, बड़ा सा एक्सप्रेशन बनेगा, उस एक्सप्रेशन को ओपन करोगे, फिर क्यू का रूट मिलेगा, फिर वहां से वैल्यू निकालोगे, फिर पी की वैल्यू पुट करोगे, फिर वैल्यू रखोगे, तो आंसर आएगा। तो इतना ज्यादा करने से बेटर क्या है कि इन्हीं को हम जीरो कर लें, एक टर्म को जीरो कर लेते हैं। तो मैं हमेशा में मान के चलता हूँ, पहले आप मान के चलो सेकंड टर्म को जीरो कर लो, सेकंड टर्म को जीरो कर लो, वाले भी सेकंड टर्म को जीरो कर लो, सेकंड टर्म को जीरो करते ही आपका आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो फिर इंटरचेंज कर लो, ए वाला ऑप्शन मिल जाएगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा। क्लियर, समझ में आया क्या स्टूडेंट? यस सर। तो नोट कर लो आप लोग, नोट कर लो, ये दोनों में से दोनों नोट कर सकते हो, ए भी नोट कर सकते हो, ए भी नोट कर सकते हो। आंसर में ये है इसलिए इंपॉर्टेंट ये है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आंसर में नहीं दिया हो, बाकी तो दोनों में से किसी पे कर सकते हो। सर अगर ऑप्शन में दोनों दिया हो तो फिर क्या करेंगे? ऑप्शन में दोनों नहीं दिया रहेगा, क्योंकि इसलिए नहीं दिया रहेगा, ऑप्शन में दोनों देने का मतलब समझ रहे हो, आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन में दोनों देने का मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना आपके लिए इतना आसान बात नहीं है, इसीलिए तो एग्जाम्पल मैंने बताया कि यहाँ से p माइनस टू की वैल्यू 4 दिया ना, तो p की वैल्यू कुछ यहाँ पे पुट कर दो, तो q की एक सिंगल टर्म में आ जाएगा क्या, देखो अगर p माइनस टू की, इसलिए तो मैंने बताया हूँ अभी तक 4 है, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 प्लस टू की। अब p की वैल्यू 4 प्लस टू क्यू के फॉर्म में यहाँ पे रखोगे तो q के फॉर्म में पूरा इक्वेशन बन जाएगा, उसको सोल्यूशन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, उसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो उसको सॉल्व करना, आप यही सपोज कर लो 4 प्लस टू क्यू का होल क्यू करना ही अब हमारे लिए काफी बड़ा सा हो जा रहा है। समझ में आ रही है क्या बात? ये प्रॉब्लम आएगी आपको, और कोई इशू नहीं है। क्लियर, क्लियर हुआ? यस सर। नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हो गया नोट? नोट हो गया? यस सर डन।
देखो मैक्सिमम आपको 3 वेरिएबल तक मिलता है, ठीक है ना, उतने तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको उतने तक मिलता है। चलो क्वेश्चन देखो, इफ a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 1 माइनस 3 टाइम ए बी की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है आपके पास 0, 1, 2 और डी कितना है, ये ऑप्शन है आपका। इसकी वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू बताओ आप लोग। स्टूडेंट एक चीज ध्यान देना, अज्यूप्शन जो भी लेना उसके लिए तो कंफर्टेबल हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अज्यूप्शन हमेशा ऑलवेज ना 0 या 1 के फॉर्म में लेना, क्योंकि 0 और 1 कितनी छोटा सा नंबर होता है ना, उनका कैलकुलेशन करना हमारा आसान होता है। इसलिए अज्यूप्शन हम क्या करते हैं, 0 और 1 ही लेने का कोशिश करते हैं कि 0 1 लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। आया क्या? सर 0 सर आ रहा है। माइनस 0 आ रहा है, और कितना आ रहा है, माइनस कुछ आ रहा है माइनस में। नहीं, -1 और 0 लेके अगर करेंगे तो 0 आएगा। हाँ 0 है। चलो ठीक है, a प्लस बी प्लस 1 सर इज मेरा इक्वल टू 2 0। आया। आपका 2 आया, देख लेते हैं फिर। तो देखो क्या कर लिया हमने, b की वैल्यू 0 ले लिया, हमने b की वैल्यू 0 ले लिया, तो a प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 0, दैट में a की वैल्यू -1 है। इतना सभी को राइट है क्या? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? जिनका 2 आ रहा था उनको क्लियर है ये? यस सर क्लियर है। ठीक है ना। अब a की वैल्यू कितना है, -1 पुट करो, प्लस b की वैल्यू 0 प्लस 1 -3 टाइम्स -1 इंटू बी की वैल्यू 0, तो क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब 1। अब देखो माइनस का क्यूब जो ऑड नंबर से, माइनस का पावर ऑड नंबर रहता था, मैंने एक दिन बताया था, इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था, अगर ये माइनस के पावर अगर ऑड है तो इसकी वैल्यू आती है माइनस, आती है माइनस मतलब नेगेटिव आती है। अगर इसके पावर माइनस के पावर क्या है, इवन नंबर है, तो ये वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो देखो क्या 3 क्या होता है, ऑड नंबर या इवन, तो 3 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर है तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि -1 माइनस के पावर ऑड नंबर है तो वैल्यू कितनी आती है, माइनस आती है। देख लो माइनस के पावर ऑड नंबर है तो वैल्यू कितनी आती है, माइनस आती है, हो गया यस -1 सर। प्लस ये 0 हो गया प्लस 1 हो गया, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हुई है। अब -1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। समझा क्या? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सर आंसर क्या है? आंसर क्या है, आंसर 0 है भाई, आंसर 0 आया है, देख रहे हो आप। ये तो यही हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पता नहीं चला आंसर क्या है। हो गया नोट? यस यस सर। सर। अच्छा, नोट करते समय बहुत से लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट लोगे तो प्रॉब्लम यही होगी आपके पास। इसीलिए आप थोड़ा सा स्पीड बनाओ नोट करने में, स्पीड बनाओ क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि क्या होगा कि जब एग्जाम में आओगे ना तो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होगा, आपको जब क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा तो पेन तो उठाना पड़ेगा। अब पेन उठाना पड़ेगा तो आपके पास हैबिट ही नहीं है लिखने की, अब बहुत स्लो लिखने की हैबिट ही है, तो बहुत स्लो लिखने की हैबिट है तो फिर क्या करोगे आप, वहां पे आपको ये प्रॉब्लम होगी कि आप क्वेश्चन आता हुआ भी क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा, क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन के लिए आपको कैलकुलेशन करने के लिए आपका टाइम ही नहीं बचे।
समझ आ रहा है ना? तो हम लोग क्या करेंगे कि जब ऐसा अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना? इसी प्रॉब्लम को आपको रिमूव करना पड़ेगा, ऐसे प्रॉब्लम को आपको रखना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात ना? तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, मतलब कि उसका लिखने की बात आए, थोड़ा सा जब मैं नोट करने के लिए होता है, थोड़ा स्पीड में आप नोट करोगे ना, तो आपके लिए ही बेटर है और किसी के लिए बेटर आपके लिए। तो स्पीड में नोट करने का थोड़ा सा आदत डालो। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि एकदम मतलब कि फटाफट आपके जब क्वेश्चन समझा रहा हूँ तभी से नोट करना शुरू कर दो, तब नोट करोगे तो आपको समझोगे कब? समझ लो, नोट करने में इतना बड़ा सा सोल्यूशन नहीं मिलता। जब क्वेश्चन लिखना हो तो क्वेश्चन को क्वेश्चन के साथ में नोट कर, तो सोल्यूशन ही नोट करना बच जाएगा ना। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या है 11। फाइंड 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 क्या करना है आपको, बी सी बी प्लस सी सी ए सी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस 3 ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है आपके पास 33, बी है 66, सी है 55 और डी है 23। डी कितना है 23, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू निकालना है। अब इनकी वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग, ये देखो इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखो क्या, अब 3 वेरिएबल्स है। अब वेरिएबल्स कितने हैं स्टूडेंट, अब 3 वेरिएबल्स है। इसके पहले कितने वेरिएबल्स थे, केवल 2 वेरिएबल्स थे, लेकिन अब जो वेरिएबल्स हो गए वो कितने हो गए, 3 वेरिएबल्स हो गए। अगर ये 3 वेरिएबल्स है तो इनको आप सॉल्व कैसे करेंगे हम? अगर 3 वेरिएबल्स है तो इनको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे? तो इनको सॉल्व करने का बहुत सिंपल फंडा है, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। हम क्या करते हैं, लास्ट वाला टर्म, जो लास्ट वाला टर्म है ना, तीसरा वेरिएबल, उसको जीरो कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, अगर यहाँ पे c की वैल्यू जीरो ले लिया तो क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा 6 आएगा क्या? देखो अगर यहाँ पे c की वैल्यू जीरो ले लिया आपने, a प्लस बी की वैल्यू 6 आएगा। और यहाँ पे c लिया क्या आएगा, a टर्म जीरो, दैट मीन ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 आएगा। इतना बात कितने लोगों को समझ में आई? ये दोनों स्टेप किसको किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया बता। नहीं आया। सर मुझे समझ बी नहीं। बी की वैल्यू क्यों जीरो नहीं आया समझ में? समझा ये सर? वेरिएबल कैसे आया, ले सकते हैं? इससे तो होता ही है ना शुरू से। लेना है। आपकी आपकी वॉइस ना काफी इको टाइप हो रही है, क्लियर बोलो ना, क्या बोल रहे हो? अरे बी की बोल रहा हूँ वैल्यू सर, फिर से शुरू। और ए की वैल्यू क्यों नहीं जीरो ले रहे हैं, सी की क्यों ले रहे हैं? मैं यही तो बताया आपको कि इसके पहले ए की वैल्यू भी जीरो ले लो, क्या फर्क पड़ता है। चलो इसमें इस कुछ क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सेम आंसर आएगा, कुछ क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो वही मैंने बोला कि अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको सेकंड टर्म को जीरो करके देखना पड़ेगा। अगर चलो ठीक है, यहाँ पे ऐसा मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ, चलेगा ना? सर मैं ये तो आपकी मुझे समझा नहीं कि ए बी इज इक्वल टू 11 कैसे आया अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 ओके आया नो तो? कंडीशन लीजिए ना, ए इक्वल टू जीरो, ठीक बी ठीक इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो का। ओके लिसन गाइस, अब ठीक है ना? चलो अब प्रॉब्लम मेरे को समझ में आ गया। पहला तो ये समझ में आ गया मेरे प्रॉब्लम कि आप सी को क्यों जीरो ले रहे हो, ए को क्यों नहीं जीरो ले रहे हो, या बी को क्यों नहीं जीरो। चलो ए का मैं दो का नहीं बताऊंगा, ए का फिर मैंने सी का जीरो लेके यहाँ पे बता रहा हूँ, ए का जीरो लेके यहाँ पे बता दूंगा, चलेगा ना? ए का जीरो लेके यहाँ बताऊंगा, सी का जीरो लेके यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है ना? देखो सी का जीरो लेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन हमारे पास क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो सी की वैल्यू क्या है जीरो, तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस जीरो इज इक्वल टू कितना हो गया जीरो, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ये समझ में आया? सर यहाँ पे 6 दिया है। हुआ है ए, सॉरी 6 हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या 11। तो क्या होगा ए बी प्लस बी इंटू जीरो, सी की वैल्यू जीरो लिया आपने, जीरो इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा 11। ए बी की वैल्यू 11 आएगी क्या? जिसको नहीं समझ में आया कि ए बी की वैल्यू कैसे 11 आई थी, ये समझ में आया क्या अभी? यस यस नहीं कोई गर्ल्स समझा थी सर, उसको समझा समझा ना समझा। आपने? ठीक है, आप देखो यहाँ पे अगर इस डायरेक्ट क्वेश्चन में जाता हूँ, मैं इस डायरेक्ट क्वेश्चन में जाता हूँ, तो यहाँ पे भी देखो क्या होगा कि आप जहां जहां सी है, सी की वैल्यू जीरो करके तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, सी की वैल्यू यहाँ जीरो के पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल ये टर्म, ए भी टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि सी की वैल्यू से जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, जीरो प्लस ए बी, ए प्लस बी, अब प्लस क्या होगा जीरो इज इक्वल टू व्हाट, ए निकालना। तो देखो क्या होगा
ए बी की वैल्यू 11 आपने निकाला, ए प्लस बी की वैल्यू कितना निकाला 6। ब्लर दिख रही है। फिर से स्क्रीन ब्लर दिखाई देने लगी। नहीं सर ओ क्लियर है। सर क्लियर तो है। एक बार अपना भी एक बार नेटवर्क चेक कर लो, हो सकता है आपके यहाँ भी नेटवर्क हो सकता है प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 66 आ गई। समझ में आया क्या? ये वैल्यू कितनी आ गई 66 आ गई। क्लियर हुआ? हेलो, वॉइस आ रही है क्या? आप लोग बताते तो रहो। देखो बोलते हो थोड़ा एनर्जी आती है, नहीं बोलते हो तो ऐसा लगता है आप लोग सो गए हो। सर वो इक्वेशन आप पूरा सॉल्व करके दिखाइए ना। कौन से क्वेश्चन? ये बीसी। वाला? हाँ हाँ वो वाला। इसको पूरा सॉल्व करके दिखाए हम लोग। हाँ इससे क्या मिलेगा आपको? सर इतना? ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। 0 + 0। अरे अच्छा, इसमें कैसे डायरेक्ट रखा मैंने हाँ वैल्यू? यस यस। अच्छा, मुझे लगा कि डायरेक्ट आप ओपन करके बताने के लिए बोल रहे हो। ओपन करके करोगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ओपन होकर हो जाएगा। सर सर हाँ जी बोलो। मैंने 1 2 3 लेके सॉल्व किया है, 66 आ गया। हाँ तो भी आंसर आ जाएगा। नहीं आ रहा है क्या? हाँ आ गया आंसर। मैं कहाँ कर रहा हूँ नहीं आएगा। मैं पहले ही लिसन गाइस, मैं एक चीज आप पहले सुन लो, मैं पहले ही बताया कि एज्यूप्शन के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, बट कंडीशन ये होना चाहिए कि ये जो कंडीशन ना सेटिस्फाई होनी चाहिए। बट मैंने बोला था थोड़ा सा आप 0 और 1 का कंडीशन लेके सॉल्व करते हो ना, तो कैलकुलेशन सिंपल होगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो क्या किया हमने यहाँ पे, क्या है बी सी, बी प्लस सी ए, सी प्लस ए प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस थ्री टाइम्स ए बी सी। ठीक है ना? अब देखो क्या होगा, c की वैल्यू 0 रखो तो b इंटू 0 क्या होगा, b प्लस c की वैल्यू 0, a 0 प्लस a प्लस ए बी, a प्लस बी प्लस 3 टाइम्स ए बी इंटू 0। राइट है क्या? अब देखो ये 0 इंटू बी कितना होगा 0, और 0 का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। यहाँ पे 0 इंटू ये कितना होगा 0, फिर से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगी 0, प्लस ए बी यहाँ पे बच गया, यहाँ पे क्या बचा a प्लस बी बच गया, प्लस कितना हो गया 3ab का 0 से मल्टीप्लाई कर लोगे वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो बचा क्या आपके पास ए बी, ए प्लस बी। अब ए बी की वैल्यू कितनी है 11 और a प्लस बी की वैल्यू 6, तो कितना आ गया 66। अब जिसको ओपन करके बताना था उसको समझ में आया क्या? ये जिस जिस स्टूडेंट ने बोला सर यस ओपन सर करके यस। बताओ, क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अब यहाँ पे कोई बोल रहा है कि सर ना b इक्वल a इक्वल टू 0 ले लो, a की वैल्यू 0 ले लोगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो क्या आएगा b प्लस c की वैल्यू 6 आएगा क्या? मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर उसको इतना समझ में आ रहा है कि c की वैल्यू 0 ले रहा है तो a प्लस b की वैल्यू, b प्लस c की वैल्यू 6 कैसे आ रही है? क्योंकि हमने a की वैल्यू यहाँ पे c रख दी। ठीक है ना? तो उसकी वैल्यू 6 आ गई। अब हमने किसकी a की वैल्यू 0 लिया, a की वैल्यू 0 लोगे तो a टर्म 0 हो जाएगा, फिर a टर्म 0 होगा, हमें मिलेगा bc इज इक्वल टू 11 मिल जाएगा। bc इज इक्वल टू क्या 11। अब जहाँ पे a वाला टर्म है 0 कर लो, a वाला टर्म 0 हो जाएगा, a वाला टर्म 0 हो जाएगा, a भी टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या ये बचेगा, यानी बचेगा क्या bc b प्लस c। देखो आपको एक्चुअल में क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करना चाहिए था, देख लो कितने स्टेप लगे। ये सारा स्टेप शॉर्टकट भी सीख रहे हो, फिर शॉर्टकट में आप क्या कर रहे हो पूरा स्टेप ले रहे हो, तो शॉर्टकट का मतलब क्या हो, कुछ नहीं। देखो यहाँ पे बस इतना ही स्टेप होना चाहिए था इस क्वेश्चन का। बीसी की वैल्यू कितनी 11 और बी प्लस सी की वैल्यू 6, तो कितना हो गया 60। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर। ओके फिर नोट कर लो। हो गया नोट सर। हो गया? नहीं सर बाकी है। ओके नोट कर लो।
हो गया। देखो ये 2 ही 3 स्टेप का था, इतना ही में सॉल्व होना चाहिए था, ये तो पूरा ओपन करके आपको बताने में इतना टाइम। अब जो स्टूडेंट इसे देखता है वो बोलता है क्वेश्चन का लेंथ सर बहुत बड़ा समझाते हैं, कोई इसको देखेगा तो बोलेगा छोटा में हो गया। तो सारा डिमांड आप ही का रहता है, बट मेन इंपॉर्टेंट एक समझ में आना चाहिए, छोटा है हो बड़ा हो। तो समझ में नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं लगा सकते, चाहे छोटा का अप्लाई करो चाहे बड़ा का अप्लाई करो, अप्लाई कुछ भी नहीं कर सकते हो। चलो हो गया क्वेश्चन। यस सर। चलो रख कर दो। एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग लगा के देखो, देखो कितने लोगों का आंसर आता है, अगर कंसेप्ट सीख गया तो आप। अब मैं ये नहीं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि नहीं ऐसा ही होता है, ये इतना करेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कब ये होता है, कैसे होता है। इसका मतलब ये है कि जब मैंने बता दिया कि कब आप पुट करना है कब नहीं पुट करना है, तो फिर प्रॉब्लम खत्म हो गई ना। मैं तो ऐसा बोला नहीं कि क्वेश्चन आया पुट कर दो ऐसे। 2b² c² 2c² a² प्लस 2a² b² माइनस a के पावर 4 b की पावर a के पावर 4 माइनस b की पावर 4 माइनस c की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन है आपके पास 0, b है 1, c है 2 और d है कितना -1। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, इसका 2 आएगा क्या आंसर? 2 आंसर आ रहा है, और किसी का 0 0 आ रहा है, वेरी गुड। और किसी का 2 एंड 0। मैंने बोला ना कि इस क्वेश्चन को देखो कंडीशन भी है, सब कुछ है। अब आपको लगता है कि यार ये तो सर क्वेश्चन सिंपल हो गया हमारे, क्या है एक की वैल्यू 0 रख लिया, सेकंड की वैल्यू निकाल के फटाक दे रख दिया। तो समटाइम क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, तो फिर क्या करोगे, सब कुछ आपके पास रहते हुए भी क्वेश्चन को कैसे करोगे। चलो देखे फिर यस सर। स्टूडेंट देखें। चलो ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, सिंपल तरीका वही अप्लाई करेंगे जो पहले किया। क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 0 है, तो आप c की वैल्यू क्या ले लोगे 0। तो c की वैल्यू 0 लोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 0। a की वैल्यू कितना आ गई -b आ गई, a की वैल्यू आएगी 1। अब आपको निकालना क्या है, देखो आपको क्या निकालना है, a 2b² c²। अब c की वैल्यू 0 ले लिया आपने, c की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। c की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, प्लस 2 टाइम्स a² b² माइनस a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 माइनस c की वैल्यू 0। फाइनली आया कितना 2 इंटू a²। देखो b a की वैल्यू हमने निकाला है, सॉरी a की ले लो, a की वैल्यू निकाला -b, रख दो a की जगह पे -b का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर माइनस ये क्या होगा, a की वैल्यू -b का स्क्वायर प्लस -b के पावर
वैल्यू कितनी आ गई? देखो ये करोगे माइनस बी का स्क्वायर, माइनस के पावर क्या इवन नंबर है, माइनस के पावर कितना इवन नंबर, दैट में 2 है, तो वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव। तो बी के पावर 2 और बी के पावर 2, मैंने बोला था बेस सेम है तो आपका पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो 2 इंटू बी के पावर 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा बी के पावर 4 माइनस बी के पावर 4, ए बी क्या होगा 2 बी के पावर 4, बी के पावर 4 बी के पावर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बी के पावर 4, कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या हो गया 0। समझा गया? यानी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था, हमें ये माइनस बी की भी वैल्यू यहाँ पे पुट करना था इस क्वेश्चन में, तब जाके हमें ये वैल्यू मिल रही थी, अदरवाइज ये वैल्यू नहीं मिल रही थी। समझ में आया क्या? सर ये सेकंड स्टेप वापस रिपीट करो ना। सेकेंड स्टेप कहाँ से? ये वाला हाँ सर। मैंने वही। यहाँ पे क्या किया है, ए की वैल्यू हमने निकाला ना, ए इज इक्वल टू माइनस बी, तो हमने ए की वैल्यू क्या रख दिया, एक जहाँ पे ए है वहाँ पे माइनस बी रख दिया, ए का स्क्वायर है तो माइनस बी का स्क्वायर कर लेंगे, फिर और बी जैसे वैसे रख दिया हमने, फिर यहाँ पे ए के पावर 4 है, ए की जगह पे माइनस बी रख दिया, उसके पावर 4 कर दिया, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, देखो 2 तो 2 रहेगा, ये बी के पावर, ये बी स्क्वायर होगा और बी स्क्वायर होगा। अब मैंने बोला था कि जब आपको मल्टीप्लीकेशन में हो, अब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो 2 + 2 हो गया यानी बी के पावर 4, ये मैंने बताया था। सर लेकिन वो माइनस भी तो रहेगा ना, माइनस माइनस है, निकल जाएगा क्या? आप क्लास में अभी जस्ट ज्वाइन हुए हो का? ये सर मेरा फर्स्ट ही लेक्चर है। नहीं नहीं, फर्स्ट लेक्चर नहीं, अभी जस्ट ज्वाइन हुए हो का आप? नहीं सर, मैंने अभी अटेंड किया आज का लेक्चर। पूरा ना? हाँ सर। तो मैंने ऐसा नहीं लिखा था, माइनस माइनस के पावर अगर ऑड नंबर हो तो इसकी वैल्यू आती है नेगेटिव, आती है नेगेटिव, मतलब माइनस बाहर निकलता है। इसके पावर अगर माइनस के पावर इवन नंबर हो तो हमारा क्या आता है पॉजिटिव बाहर आता है, ऐसा नहीं बताया था मैंने अभी एक जगह? नहीं सर, ये मैंने नहीं देखा था। कैसे बात करो, मैं आज फिर बताया हूँ ये चीज। सर मैं थोड़ा थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुई थी। ओके ओके ओके, तो देखो क्या है कि ठीक है कोई नहीं चलेगा, -1 के ये माइनस है ना, माइनस पर ऑड नंबर होता है ना तो माइनस बाहर निकलता है, अब माइनस के पावर इवन नंबर होता है ना तो प्लस बाहर निकलता है, तो यहाँ माइनस के पावर क्या है 2 है ना, यस सर। तो यस सर। -2 है तो 2 क्या होता है इवन होता है कि ऑड? इवन नंबर। इवन नंबर, तो माइनस से यहाँ क्या मिलेगा बाहर पावर प्लस निकलेगा, तो इसका मतलब ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस से स्क्वायर ओके प्लस हो सर। जाएगा, ठीक है, तो ये ओके बी के सर। पावर 4 हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे भी क्या माइनस के पावर क्या है 4 है, 4 फिर से क्या इवन नंबर है, ये भी क्या हो इवन जाएगा नंबर। प्लस, तो ये भी प्लस हो जाएगा तो माइनस बी के पावर 4 फिर बी के पावर 4, अब ये दोनों सेम नंबर इसलिए ऐड हो गया 2b के पावर 4, आई वैल्यू क्या हो गई 0। ओके सर, थैंक यू। ओके क्लियर? सर ये थर्ड लेक्चर है अलजेब्रा का? हाँ मॉर्निंग बैच का थर्ड लेक्चर है, इवनिंग का एक लेक्चर हुआ है। चलो हो गया नोट आप लोगों का? अच्छा नोट करना होगा। हाँ सर, रुको एक मिनट। हाँ जी, ये छोटी छोटी चीजें ना आप लोग नोट कर लिया करो, क्योंकि जैसे ये बेस क्या आता है, बेस सेम है, देखो बी बी यहाँ पे तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये आप अपने लैंग्वेज में लिख लो कि बेस सेम देन पावर ऐड, तो आप पावर ऐड कर दोगे, तो ये सारी चीजें आप लिख लिया करो, क्योंकि ये सारी चीजें कॉमनली यूज होती है। ऑड नंबर लिख लो, आपको ज्यादा ऑड इवन समझ में नहीं आएगा, आपको ऑड नंबर लिख लो, पूरा प्रॉपर लिख लो, इवन नंबर है ऑड नंबर है, तो ये देगा नेगेटिव, ये देगा क्या पॉजिटिव, ठीक है ना, तो माइनस के ऊपर ऑड नंबर है तो नेगेटिव देगा, माइनस के ऊपर इवन नंबर है तो क्या देगा आपको पॉजिटिव नंबर देगा। हो गया नो? यस सर। चलो
अब देखो स्टूडेंट थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये था आपके कंडीशनल वाले क्वेश्चन, आपको क्लियर हुआ कैसे करना है। अगर आते हैं क्वेश्चन जिस तरह से आप आसानी से कर सकते हो। अब मैंने करने के इस टाइप के एल्जेब्रा टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन विदाउट फार्मूले वाले मैंने तीन या चार टाइप से बता दिया। एक क्या है, एक तो पहले डिग्री देख लो, वो भी सिंपल था। और डिग्री वाला क्वेश्चन कब देखोगे, जब वेरिएबल ही एबीसी के फॉर्म में ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप क्या करते हो, डिग्री देखते हो। फिर क्या देखते हो, तो उसी का पार्शियल डिग्री देखते हो। पार्शियल डिग्री देखने के बाद क्या करते हो, अगर सब कुछ इक्वल है तो सिमेट्रिकल देखते हो, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी करके देख लो, मतलब जो वेरिएबल्स है सारे इक्वल करके देख लो, ठीक है ना। तो इक्वल करके देखना है, ये वैल्यू सपोज करना 0 और 1 दोनों सेम चीज है। देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, अगर मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू बी कर लिया तो ये कभी 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो बात वही है, तो आपको कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सिमेट्रिकल के कंडीशन में क्या बताया था मैंने, कि अगर आप क्या कर लो कि वेरिएबल्स है तो वेरिएबल को, सारे वेरिएबल को आपस में इक्वल कर दो, या सारे वेरिएबल्स को इक्वल में वैल्यू क्या कर दो, 1 कर दो। जो फोर्थ टाइप में मैंने बताया कि आप x और y की वैल्यू कितना कर लो, 1 कर लो, या 0 कर लो, या कर लो 0। तो मैंने ये बताया कि लास्ट टर्म को क्या कर लो, 0 कर लो, जो सबसे लास्ट वाला है सबसे कन्वीनियंट के लिए, क्योंकि उससे ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अदर दो से हो सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है कि आंसर दूसरा कोई मिल जाए, तो दूसरा आंसर जो मिलेगा ना, तो हो सकता है ऑप्शन में रहे या न रहे, नहीं रहेगा तो आपको फिर से जाना पड़ेगा। तो इसीलिए आप माइंड में डालोगे हमको लास्ट वाला टर्म 0 करना। दैट मीन अगर ए बी दिया हो तो बी वाला टर्म, ए बी सी दिया हो तो सी वाला टर्म, पी क्यू दिया हो तो क्यू वाला टर्म, एम एन ओ दिया हो तो ओ वाला टर्म 0 करना है, ठीक है ना। इस टाइप से आपको क्या करना है, टर्म को सपोज कर देना लेटेस्ट 0। इस टाइप के अलजेब्रा के जितना इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कहीं पे भी नहीं बस फंसेंगे, आप जितने भी क्वेश्चन करके देखो। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन और कर लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन मैंने साथ नहीं कराया, एक मिनट, ये क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन, फिर मैं कॉन्सेप्ट। साथ मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन नहीं बताया, राइट है ना। राइट है ना स्टूडेंट, मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन नहीं कराया ना। हाँ सर, नहीं कर रहा हूँ। सपोज करो ऐसे मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन ये क्वेश्चन ही कर लो, फिर मैं कंसेप्ट पे चलता हूँ। सी इज इक्वल टू 4 है, 1 अपन ए प्लस 1 अपन बी प्लस 1 अपन सी की वैल्यू कितना है, 3 है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड ए अपन बी प्लस बी अपन ए प्लस सी अपन ए प्लस ए अपन सी प्लस बी अपन सी प्लस सी अपन वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन मैं भूल गया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, कि इस तरह से आ जाए तो क्या होगा, बस ये लास्ट टाइप का है। तो आपको किसी टाइप इस टाइप का क्वेश्चन जब भी देखोगे आप ना, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हो कि अलजेब्रा का एक मेजर पोर्शन बहुत अच्छा सा खत्म हो गया, एक मेजर पोर्शन बहुत अच्छा सा खत्म हो गया। ये बहुत मेजर पोर्शन है जो मैंने 4 टाइप से बताया है, 2 क्लास में खत्म किया ना, ये आपका बहुत मेजर पोर्शन है अलजेब्रा का। इसमें ना कोई फार्मूले लगाना ना कुछ लगाना, कुछ यूज ही नहीं होगा यहाँ पे, ना फार्मूला ना कुछ यूज नहीं होगा, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए, क्योंकि कंडीशनल वाले क्वेश्चन सारे कंडीशनल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके पास 4 तरीके हैं, चारों में से कौन सा तरीका लगाओगे तो आपका ही हो जाएगा। चलो देखते हैं ना, देख लेते हैं इस टाइप क्वेश्चन को। अब देखो, अगर यहाँ पे हमने बोला कि लास्ट वाले टर्म को 0 कर लो, अगर सी की वैल्यू 0 लेते हो तो एक बात होता है, ये तो ठीक है ए प्लस बी की वैल्यू 4 हो जाएगी, लेकिन सी की वैल्यू यहाँ पे 0 करोगे स्टूडेंट तो 1/0, और 1/0 मैंने बताया था कितना होता है, 1/0 कितना होता है स्टूडेंट, 1/0 अनआइडेंटिफाइड अनडिफाइंड होता है, राइट। हाँ, तो 1/0 की वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट, दैट मींस क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो इसका मतलब है कि c = 0 कहेंगे तो पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। अगर ये पूरा टर्म अनडिफाइंड हो गया तो इसका मतलब ये तो हमने गलत एडिशन ले लिया, इसको गलत करेंगे हम लोग, ऐसा एडिशन नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे कि जहाँ पे वैल्यू नीचे 0 दे, कहीं पे वैल्यू नीचे 0 दे रही है तो उसका एडिशन कभी नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस कंडीशन में क्या आएगा, जब भी ये तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू है ना, उसको क्या कर लो, 1 ले लो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, हम 1 लेके सॉल्व कर लेते हैं। अगर जब भी इस तरह की वैल्यू आए तो आप क्या कर लो, वैल्यू 1 ले लो। कब, जब ये वैल्यू क्या कर लो, जो लास्ट वाला टर्म जो 0 ले रहा हो ना, वो टर्म क्या डिनोमिनेटर में वैल्यू दिखाई दे रही है, तब आप क्या कर लो, उस केस में 1 लोगे। क्लियर। अगर 1 लेते हो तो क्या आएगा, देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 है, a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 4 है,
ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा क्या। यहाँ पे चलो 1 अपन ए प्लस 1 अपन बी प्लस 1 अपन 1 इज इक्वल टू कितना है 3 है, तो 1 अपन ए प्लस 1 अपन बी इज इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा क्या। ए टर्म दोनों आएगा क्या, अगर हमने सी की वैल्यू 1 ले लिया तब इन दोनों कंडीशन। ये क्लियर हुआ क्या। यस सर। अब चलो, अब यहाँ पे क्या कर लो, आपने सी की वैल्यू ये लिया है तो देख लो यहाँ पे क्या होगा ए अपन बी प्लस बी अपन ए प्लस सी की वैल्यू 1 ले लो तो 1 अपन ए प्लस बी अपन 1 प्लस 1 अपन बी इज इक्वल टू निकालना है, यही तो फाइंड आउट करना ना, ये फाइंड आउट करना ना स्टूडेंट। यस यहाँ सर। पे बताओ, अब देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बी। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा ए बी एलसीएम आएगा क्या, ये पूरे टर्म का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा ए बी एलसीएम आएगा क्या। यस सर। ये पूरे टर्म का एलसीएम लेंगे तो ए बी आएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये पहले वाला टर्म लेते हैं, इसको डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो बी से बी कैंसिल होगा, आएगा कितना ए आएगा ना, कितना आएगा ए आएगा ना। ए से ये क्या करोगे आप डिवाइड कर लोगे, सॉरी ए से ए का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर बी से इसको ए से डिवाइड करोगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बी का स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 से तो यहाँ पे आ गया ए बी आ गया। फिर क्या आ गया 1 से इसको डिवाइड करोगे तो फिर से क्या आ गया ए बी आ गया, प्लस कितना आ गया देखो बी से इसको डिवाइड करोगे तो बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ए आ जाएगा, खत्म। अब देखो क्या वैल्यू आ गई, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी है, तो प्लस क्या हो गया 2ab हो गया। और यहाँ पे क्या है बी प्लस ए है, डिवाइड बाय क्या आ गया ए बी आ गया। तो वैल्यू क्या बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए बनता क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पे भी दिया हुआ है ए प्लस बी और डिवाइड बाय क्या है ए बी। ये बी प्लस ए प्लस बी दोनों बात तो बराबर है ना, चाहे आप ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए लिखो, बात तो वैल्यू दोनों सेम है। अब देखो ए प्लस बी की वैल्यू कितना है 3, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है ना। ए बी की यहाँ पे से वैल्यू निकाल लो, यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लो क्या आएगी, यहाँ से ए बी की वैल्यू, यहाँ पे एलसीएम लोगे ए बी तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस ए इज इक्वल टू कितना आ गया, बी की वैल्यू कितनी है 3 है, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। बी की वैल्यू कितनी है 3 है ना, ए बी को यहाँ कर दोगे 2 के यहाँ पे लेके आ जाओगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब वैल्यू पुट कर दो, सारी वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई, वैल्यू बस पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो वैल्यू पुट करोगे कितना आएगा ए प्लस बी की वैल्यू कितना 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी की वैल्यू कितना 3 डिवाइड बाई ए बी की वैल्यू कितनी है 3/2 हो गया। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना विजुअल है ना। चलो तो ये क्या होगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई, इसको रिवर्स करोगे तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर 2 जाएगा नीचे 3 आएगा। ये 9 प्लस 3 कितना होगा 12 इंटू 2/3, 3 से कैंसिल करोगे तो 4, वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू कितनी आ गई 8। समझ में आ गया, सामने क्या वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 आ गई, वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। समझ में आया क्या, ये आपने क्या किया इसको जस्ट रिवर्स किया तो वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। क्लियर हुआ क्या इतना, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, ये क्लियर हुआ क्या आप लोग, समझ में आया क्या स्टूडेंट। यस सर। ओके तो ये आपको क्या था कि अगर बेसिक आप क्या करते हो कैलकुलेशन करते जा रहे हो तो ऐसा आ रहा है, ठीक है ना, ये वैल्यू आ रही है। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या, देखो और शॉर्टकट में कर सकते हैं, देखो मैं इतना में सॉल्व कर देता हूँ, इसको इतना भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लो कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना, सब कुछ प्रॉपर है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ए प्लस बी यहाँ पे आया है ए प्लस बी आ गया है, राइट है, ए स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर होगा, राइट है, और यहाँ पे क्या होगा बी होगा, यहाँ पे 1 है, सॉरी देखो हमने एलसीएम लेने में मिस्टेक किया है स्टूडेंट। ए बी आपने एलसीएम लिया ना, ए बी एलसीएम लिया ना,
तो देखो b से इसको डिवाइड करोगे ए आएगा, a का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर हो गया, राइट है। यहाँ से a से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, b आएगा, तो b मल्टीप्लाई करोगे तो b का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे a से a को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, b, तो यहाँ पे b आ गया। यहाँ पे जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, पूरा ab को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर b आएगा, a स्क्वायर b आएगा। यहाँ पे 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, ab स्क्वायर आएगा। तो देखो क्वेश्चन काफी सब बड़ा सा हो जा रहा है, तो इतना ज्यादा हम न करते, देखो इतना बड़ा सा न करके हम लोग ऐसा करते। देखो क्या क्या गिर गया, यहाँ पे क्या आया है आपको, a अपन b, ठीक है ना, अब प्लस आया है b अपन a। यहाँ पे क्या है 1 अपन a प्लस 1 अपन b, अब प्लस क्या है a प्लस b आया है, यही आया क्या, इसको सिंपल करेंगे तो यही आया है क्या, ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, यही सारा कुछ दिया हुआ क्या, 1 अपन a प्लस 1 अपन b, a प्लस b, ये इतना ही गिवन है क्या, इतना सभी को Yes, दिखाई sir. दे रहा है, Yes, यहाँ sir. तक किसी को प्रॉब्लम No, sir. नहीं ना। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ तक वैल्यू सभी को क्लियर है, यहाँ तक ये सारी वैल्यू सभी को क्लियर है, तो देखो क्या वैल्यू होगी, अगर इन दोनों को सॉल्व कर ले, इन दोनों को बस, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, इन दोनों को बस आपस में सॉल्व कर लो कि इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये a स्क्वायर, ये आएगा b स्क्वायर, अपन क्या आ जाएगा ab, एक ब्रैकेट प्लस a 1 अपन a प्लस 1 अपन b की वैल्यू कितनी है, 1 अपन a प्लस 1 अपन b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, इसकी वैल्यू कितनी है, a प्लस b की वैल्यू कितनी है, 3। ये 1 अपन a प्लस 1 अपन b की वैल्यू कितनी है, 2, a प्लस b की वैल्यू कितनी है, 3। अब हमें इसकी वैल्यू निकाल दें, a अपन b प्लस b अपन a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हमें हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो एक्चुअल में देखो क्या आएगा, यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ से देखो a प्लस b अपन a b की वैल्यू कितनी है, 2 है क्या, देख लो a प्लस b, ये क्या दिया हुआ है, x का अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा b, यहाँ पे क्या आएगा a प्लस b अपन ab की वैल्यू कितना है, 2। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको केस की वैल्यू निकालनी है, बस इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बस इसकी वैल्यू निकाल लो। तो इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ से फार्मूला लिख लो आप लोग, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लिख लो, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। इसका मतलब क्या आ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab आएगा क्या, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट है क्या। इसकी वैल्यू क्या आएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी क्या, ये वैल्यू तो यही आएगी ना। Yes, sir. अगर ये वैल्यू आती है हम यहाँ पे इतना वैल्यू लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab अपन क्या, a प्लस b, इसकी वैल्यू हम लोग यही निकाल लेते हैं, यहाँ अलग से निकाल लेते हैं ना इसकी वैल्यू, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपन ab, क्योंकि मैं डायरेक्ट निकाल के दिखाता इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लेकिन डायरेक्ट बताऊंगा तो समझ में आप लोगों को कम आएगा थोड़ा सा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपन क्या हो गया, ab हो गया। इसको क्या लिख सकते हो आप, a प्लस b का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab अपन क्या होगा, ab, यही होगा क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या करोगे, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab कर सकते हो ना, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट है ना। अब चलो हमें यहाँ से वैल्यू दिया हुआ है a प्लस b, यहाँ से ab की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्या हुआ, ab की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस b की वैल्यू 3 अपन ab इज इक्वल टू 2 है, ab की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप, a प्लस b की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 अपन क्या होगा, 3/2। तो देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3 इंटू क्या आ जाएगा 2/3, तो वैल्यू कितनी है गई, 9 - 3 6 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, ये वैल्यू कितनी आ गई 4। लेकिन आपको अगर डायरेक्ट देखो तो ये एक दूसरे का क्या थे, कहाँ गया, ये वैल्यू क्या थे, एक दूसरे के रिवर्स थे। ये एक देखो क्या है, a अपन b था तो ये b अपन a था, ये a अपन b था, ये b अपन a है, इसका जस्ट स्क्वायर है, इसका जस्ट स्क्वायर डायरेक्ट करते तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देते थे कितना, 4, इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितना लिख देते, 4। इस केस में जब आपको आइडिया अगर रहता कि a अपन b या b अपन a एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है, एक दूसरे के रिवर्स है, तो क्या होता है, रिवर्स किसकी वैल्यू होती है, स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो डायरेक्ट आप 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पे 4 आ जाता।
बट मैं इसीलिए ये चीज बताया कि आपको अगर ये कंडीशन नहीं मालूम है कि अगर डायरेक्ट a अपन b या b अपन a ऐसा गिवन है वैल्यू, अगर आपको ऐसा कुछ गिवन है तो 1/x प्लस 1/y की वैल्यू गिवन है समथिंग मान लो k, तो y/x प्लस x/y की वैल्यू क्या होगी k²। ये वैल्यू अगर आपको नहीं मालूम है, ये वैल्यू नहीं मालूम है, तो उस कंडीशन के लिए हमें ये चीज करना पड़ेगा। ये चीज करने के बाद ये वैल्यू कितनी आ गई, इतने की वैल्यू आ गई 4। तो 4 + 2 + 3 = कितना आ गया 9। 4 + 2 + 3 = कितना हो गया 9। समझ में आया क्या? इनको एलसीएम लेके इसको अलग से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ये फार्मूले का a + b का होल स्क्वायर के वाला फार्मूला यूज किया है। अदरवाइज अगर आपको ये क्लियर है कि 1/x प्लस 1/y है, इनका रिवर्स वैल्यू बोला थे k का स्क्वायर ही होते हैं। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस सर। नोट कर लो। नोट कर लो, फिर एक कंसेप्ट देखते हैं। तो इस टाइप के हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कंडीशनल वाले का खत्म हो गया है। कंडीशनल वाले क्वेश्चंस की वैरायटी हमें खत्म हो गई है। बस अब देखना जो अनदर टाइप की वैरायटी देखना है, वो देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चंस बनते हैं उस टाइप से। ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हो गया नोट? नहीं सर, वेट। हो गया नोट? यस सर। चलो स्टूडेंट कंसेप्ट देखो। सपोज करो अगर x दिया हो 1 + √2, तो 1/x की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? आपको क्या दिया हो कि x प्लस x सॉरी
x की वैल्यू इतना दिया हो तो 1 अपन x की वैल्यू क्या आएगी, या समथिंग इक्वेशन ऐसे बोल दिया x प्लस 1 अपन x की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 1 अपन x की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो पहले कंडीशन देखो होता क्या है, जब भी इसको 1 अपन x निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 अपन 1 प्लस रूट 2 आएगा। देखो अगर x की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई x की वैल्यू कितना आ गई, 1 अपन 1 प्लस रूट 2 होगी कि नहीं होगी, कितनी वैल्यू होगी क्या, यस सर। ठीक है ना। देखो अगर इतनी वैल्यू होगी तो आप करोगे कि इनका क्या करना है ना, बस रेशनलाइजेशन, इनको क्या करना है हमें, रेशनलाइजेशन करना। तो हम इस वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, रूट 2 प्लस 1 भी लिख सकते हैं क्या, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपान रूट 2 प्लस 1 भी लिख सकते हैं क्या। तो 1 अपान x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपान रूट 2 प्लस 1, बात तो वही है, राइट है। यस सर। अब देखो क्या कर लो ना, आप कर लो नीचे ऊपर रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, कोई प्रॉब्लम है क्या, मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो दोनों वैल्यू उससे मल्टीप्लाई किया तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्लियर। यस सर। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूले पे आ जाओ, जैसे ही आपने देखा है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, वैसे ही आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ना, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, या सेकेंड ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। क्या होता है फार्मूला, ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, स्टार मार्क कर लो इसको। क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस b होता है। क्या होता है फार्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है इसका फार्मूला। क्लियर है फार्मूला। तो देखो क्या करेंगे, अब ये क्या हुआ, रूट 2 माइनस 1 अपन रूट 2 माइनस 1 हो गया, तो अब इसको वैल्यू का क्या करेंगे, 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, रूट 2 माइनस 1, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट 2 प्लस 1, एक ब्रैकेट में आएगा रूट 2 माइनस 1, यही आएगा क्या, इतनी बात Yes, क्लियर sir. हुई क्या। अब देखो अगर इसको मैं रूट 2 को a लेता हूं, रूट 2 को, और a को b को 1 लेता हूं, तो क्या आपको ये वाला फार्मूला दिखाई दे रहा है क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, देखो a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला दिखाई दे रहा है क्या आपको, ये देखो Yes, sir. रूट 2 को हमने a ले लिया और 1 को b ले लिया, तो क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला दिखाई दे रहा है। तो a प्लस बी ए माइनस बी को क्या लिखते हैं हम लोग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 बाई एक्स की वैल्यू, रूट 2 माइनस 1 अपान रूट 2 माइनस 1 अपान रूट 2 का स्क्वायर अब माइनस 1 का स्क्वायर, ये लिखेंगे ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दैट मींस क्या, रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 अपान x कितना आ गया, देखो रूट 2 माइनस 1 अपान a कितना आ गया, रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, तो 1 बाई एक्स की वैल्यू कितना आ गया, रूट 2 माइनस 1 आ गई क्या, रूट 2 माइनस 1 आ गई क्या, इसकी वैल्यू रूट 2 माइनस 1 आ गई क्या, ये चीज समझ में आया क्या, Yes, sir. कैसे करते हैं, Yes, sir. ये रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, ये क्लियर हुआ क्या, ये क्लियर हुआ। इसका रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, अगर 1 x की वैल्यू ये समथिंग गिवन है, क्या रूट्स है, इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट क्या होगा, रूट 2 माइनस 1 होगा। अब वो कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ, बट आपको ये प्रोसेस समझ में आएगा कि ये कैसे होता है, ये रीजन है, ये यहीं से जो भी वैल्यू आएगी, जो मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि नहीं आपको इतना कैलकुलेशन मत करो, क्योंकि सिंपल सी बात है, छोटे से क्वेश्चन के लिए इतना कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन होगा कैसे, सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा, हमें तो सारा टाइम इसी में चला गया। तो हम क्या करेंगे, इतना न करके हम कुछ और करेंगे, क्या करेंगे वो बताता हूँ, ठीक है ना। बट ये वैल्यू जो आ रही है रूट 2 माइनस 1, मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि 1 बाई एक्स की वैल्यू रूट 2 माइनस 1 अगर डायरेक्ट लिखता हूँ तो डायरेक्ट कहाँ से आती है, यहीं से आती है, ठीक है ना। उसका रीजन ये है, कैसे रेशनलाइजेशन करते हैं, ये क्लियर हुआ क्या सभी को, समझ में आया, समझ में आया स्टूडेंट। Yes, sir. Yes, sir. ओके अब देखो अगर आपको x की वैल्यू दिया हुआ है रूट 2 प्लस 1 ऐसे दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है, कैसे कर लो आप, x की वैल्यू गिवन है, मान लो कोई रूट ए प्लस 1 गिवन है, या रूट ए प्लस बी गिवन, रूट ए प्लस बी गिवन है,
या b प्लस रूट ए गिवन है, आप वहां से देख लोगे कौन बड़ा कौन सा। तो 1/x की वैल्यू बतानी है तो इसका कंजुगेट हो जाएगा क्या, a माइनस। कब, जब हमें रूट ए का स्क्वायर अब माइनस बी का स्क्वायर का डिफरेंस 1 आए। when रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दैट मीन्स इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का दोनों का डिफरेंस 1 आएगा, तो आप क्या डायरेक्ट लिख दोगे, इसका कंजुगेट 1x की वैल्यू इतना गिवन है तो 1/x की वैल्यू क्या होगा, रूट ए माइनस बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रूट ए माइनस बी हो जाएगी। क्लियर हुआ क्या, इतनी बात समझ में आई क्या? ये डायरेक्ट वैल्यू आप देख लोगे, जैसे यहाँ पे देखो, अब क्या x की वैल्यू कितना है, 2 रूट 2 प्लस 1। अब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, अब माइनस 1 का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू डिफरेंस कितना आ गया 1। तो डिफरेंस 1 आ गया तो डायरेक्ट आप इसका कंजुगेट क्या लिख सकते हो, अगर x की वैल्यू 1 प्लस रूट 2 या रूट 2 प्लस 1 है तो इसको लिखोगे रूट 2 माइनस 1 लिख लोगे, डायरेक्ट कंजुगेट लिख लोगे क्या, रूट 2 माइनस 1 लिख लोगे। समझ में आया क्या इतनी बात, समझ में आया क्या कि जब सर सिर्फ इनके लास्ट वाला रिपीट कीजिए ना। देखो जब इनका स्क्वायर है ना, इनके स्क्वायर का डिफरेंस, इन दोनों का जो वैल्यू दिया हुआ है इनका कंजुगेट sir. लिखना है ना, तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आएगा तो डायरेक्ट अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका कंजुगेट कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो कंजुगेट कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। दैट मींस 1/x। क्लियर हुआ क्या? यस सर। सर लेकिन वहाँ पर जो दिया रहेगा क्या हमें एग्जाम में कि मतलब उन ए जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो जो हम लिख रहे हैं लास्ट में व्हेन, नहीं 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 नहीं, ये तो दिया नहीं रहेगा, ये नहीं है। आपको बस इतना दिया रहेगा, x ऐसे दिया रहेगा, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, x इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1, तो देन फाइंड द x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, ऐसे रहेगा क्वेश्चन। तो आप सर क्या हमें करोगे इसके लिए, हाँ तो हम्म कैसे करोगे, तो आप क्या है, x की वैल्यू रूट 2 प्लस 1 है, पहले हम्म इसके लिए 1/x भी निकालोगे ना, 1/x कितना आएगा, तो इसका कंजुगेट आ जाएगा, तो रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा, जैसा कि आया रूट 2 माइनस 1। कब आएगा, जब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ जाए, जब इनके ओके। स्क्वायर से इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ जाए, तो हमने तो सर देखा हम हर अगर रूट, इक्वेशन में चेक करेंगे ऐसा कि उनके स्क्वायर का डिफरेंस -1 1 आ रहा है कि नहीं। हाँ ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर चेक ओके नहीं करोगे तो अगर डिफरेंस 1 नहीं आएगा तो क्या कंडीशन करेंगे, वो मैं अभी बताता हूँ आपको, खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ डिफरेंस 1 वाले भी आते हैं, कैसा डिफरेंस जिनका 1 ना आए तो फिर क्या करेंगे। ओके ओके सर। क्लियर, हाँ समझ में आया तो नोट कर लो ये चीज, ये फार्मूला फिर मैं बताता हूँ। ये रेशनलाइजेशन समझ लो, ये नॉलेज के लिए है, कैसे हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं ये चीज मैंने बताया, कैसे रेशनलाइजेशन, इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। और सर एक और चीज, हाँ जी जैसे बोलो। अभी 1 प्लस रूट 2 है, तो हमने 1 हम्म, को बी अज्यूम किया है, रूट 2 को ए अज्यूम किया है, तो हमेशा हाँ ऐसे ही होगा क्या, जो हाँ सेकंड रहेगा उसको ए अज्यूम करने का। एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा। अगर ऐसा नहीं करते हो, मान लो कि आपने ए को 1 को ए कर लिया, बी को क्या कर लिया, रूट 2 ले लिया, तो डिफरेंस तो कितना आ माइनस में आ जाएगा आपका, जाएगा ना। माइनस, डिफरेंस माइनस में आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस। तो माइनस रहेगा तो माइनस लेके चलना पड़ेगा आपको, ध्यान देना है इसी। ओके हाँ तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि आप बड़े वाले को पहले लो, छोटे वाले को बाद में लो, जिससे क्या होगा, डिफरेंस आपको पॉजिटिव बस आप, कि यानी प्लस का 1 डिफरेंस है, -1 नहीं। क्लियर हुआ क्या? ओके सर। जी, हो गया नो।
हो गया? Yes, sir. अगर आपको पास दिया हो x इज इक्वल टू, मान लो आपके पास दिया हो रूट में 3 प्लस 11, तो 1/x की वैल्यू क्या है? 2√3 minus 11. एक मिनट, आपको कितना आएगा? आप ऐसा करो 2 प्लस √3 ले लो। 2 प्लस 3 की वैल्यू अगर कितना दिया हुआ है, नहीं x की वैल्यू 2 प्लस √3 दिया हो तो 1/x की वैल्यू कितना होगी ये बताना। कितना आएगी वैल्यू? √3 minus 2. कितना आएगा? √3 minus 2. √3 माइनस 2। और कोई? देखो क्या करोगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है। 2 का स्क्वायर करोगे कितना? 4। √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो दोनों का डिफरेंस 1 आ गया क्या? तो आप देखो 2 की वैल्यू बड़ा हो रही है, ध्यान दो। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आया, यहाँ पे √3। देख क्या होगा, √3 माइनस नहीं होगा बल्कि 2 माइनस √3 होगा। 2 माइनस √3 होगा। समझा गया? इसकी डायरेक्ट वैल्यू √3 माइनस 2 होगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो, अगर ये समझ में आ गया, ये बताओ, अगर x की वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस 2 दिया हुआ है, तो कितना आएगा 1/x की वैल्यू? 1/x की वैल्यू क्या होगी? थ्री माइनस 2√2. 3 माइनस 2√2। समझ में आया क्या सभी को? डायरेक्ट वैल्यू कितना होगी? 3 माइनस 2√2। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? चलो, अगर x की वैल्यू दिया हुआ हो 9 माइनस 4√5, तो आपको 1/x की वैल्यू क्या आएगी? 9 प्लस 5. कितना आएगी? 9 प्लस √5। समझ में आया क्या ये चीजें सबको? कि आप डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालोगे? x की वैल्यू इतना तो 1/x की वैल्यू इतना आएगी, कैसे निकालोगे? आपको बार बार रैशनलाइजेशन नहीं करना है कि जैसे क्या करोगे, नीचे ऊपर क्या क्या, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करो फिर वैल्यू निकालो। उतना करने की जरूरत नहीं है, अगर उतना करते हो तो टाइम कंज्यूम। एक मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? अब देखो, अगर इन दोनों को ऐड कर दो, अगर ऐड करेंगे तो अगर आपसे पूछा हो, क्वेश्चन क्या पूछा हो, अगर इफ x इज इक्वल टू इतना देन फाइंड द 1/x प्लस x की वैल्यू बताना है। तो इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू कितनी है? 3√2 और 1/x की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 2√2 है। देखो इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 6 आ गया क्या? कितना आ गया? 6 आ गया क्या? यस सर. अगर मैं बोलूं कि x माइनस 1/x की वैल्यू बताओ, x माइनस 1/x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 2√2 अब माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 माइनस 2√2। तो देखो कितना आ रहा है? 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस 2√2 आ रही है। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? 4√2 आ गया क्या? 4√2 आ गया क्या?
4√2 आ गया क्या? समझ में आया ये दोनों चीज समझ में आया तो मैं कुछ बताऊं इसमें? बस दोनों को ऐड किया, कुछ भी नहीं किया। क्लियर? यस सर क्लियर। अगर स्टूडेंट देखो, अगर यहाँ पे x और x की वैल्यू गिवन है 1/x प्लस x पूछ रहा है, 1/x प्लस में पूछ रहा है, तब प्लस में वैल्यू कुछ नहीं होगी, ये जो बड़ा वाला नंबर है ना उसका डबल हो, बड़ा वाला नंबर जो है उसका डबल हो। इसमें बड़ा वाला नंबर कितना है? 3, तो 3 का डबल कर दो तो 6 आ गया। अगर माइनस पूछ रहा है कि x माइनस 1/x है, अगर ये प्लस पूछ रहा है तो क्या आएगा? बड़े वाले का डबल। अगर माइनस में पूछ रहा है तो छोटे वाले का डबल आएगा। देखो छोटा वाला कितना है? 2√2, इसका डबल करो तो कितना आएगा? 4√2। तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। बस काल पे देख लो कि डिफरेंस पूछ रहा है तो छोटे वाले का डबल कर दो, अगर प्लस पूछ रहा है, दोनों का एडिशन पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे कि आप बड़े वाले का डबल कर दोगे। क्लियर हुआ क्या? इतना चीज, ये सारी चीजें क्लियर हुआ का? ये सारी चीजें क्लियर हुआ क्या? सर एक बार रिपीट करना अभी जो बोला। ये वाला देखो मैंने क्या बोला, अगर यहाँ x की वैल्यू समथिंग गिवन है, आप पूछा 1/x प्लस में, अगर प्लस पूछा है तो इस बड़े वाला का ये जो है ना इसका बस डबल कर दो। ये सब कुछ भी नहीं निकालने की जरूरत है, कुछ भी नहीं, ये भी निकालने की जरूरत है, ये भी नहीं। बस आपसे पूछा 1/x प्लस x की वैल्यू कितना होगी, अब ये 3 का डबल कर दो तो 6 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर। ठीक है ना? अगर आपसे पूछा हो कि x प्लस 3 प्लस 2√2 दिया हो, x माइनस 1/x की वैल्यू पूछ रहा है ना, इसका डबल कर दो, इस वाले का 2√2 का डबल कर दो, मिल जाएगा आंसर। समझ में आया क्या? ओके मतलब अगर प्लस पूछा हो तो a का वैल्यू डबल करो, माइनस पूछा हो तो b के साइड जो वैल्यू है उसको डबल करो। b के साइड ने छोटे वाले का, इसमें जो करना है a इसमें ग्रेटेस्ट वाले का, प्लस वाले में ग्रेटेस्ट वाले का डबल करना है और माइनस वाले में स्मॉल वाले को डबल करना है। अब वो डिपेंड करता कौन ये होगा कौन भी होगा। बस आप इतना ध्यान देखो इन दोनों में से कौन छोटा कौन बड़ा है, बस इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो बड़ा होगा प्लस में उसका डबल कर दो, जो छोटा होगा माइनस में उसका डबल कर दो। ये टर्म भी निकालने की जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है, बस इसके बाद डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो आप। समझ में आया क्या? यस ओके। अब देखो अगर मैं बोलूं कि x की वैल्यू है आपके पास, सपोज करो x की वैल्यू सपोज करो आपके पास कितना है, रूट में 5 प्लस 2 है। ठीक है ना? तो आपको बताना है x प्लस 1/x की वैल्यू कितना होगी, बताओ कितना, एंड x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होगी, बता दो मुझे, बता दे आंसर बता दो। प्लस वाले की 4, प्लस वाले की 4, माइनस वाले की नो सर, प्लस का जो होगा 5 आएगी वैल्यू। प्लस वाले कितना आएगा? 5। 5। अच्छा चलो 4 आ गया और 5 आ गया, इसका कितना आएगा? इसका बताओ। देखो स्टूडेंट सिंपल है यार, कहाँ पे फंस गए आप, कहाँ पे फंस गए? देखो क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x की वैल्यू पूछा है, प्लस में पूछा है, तो मैंने कहा बड़े वाले का आप क्या करो डिफरेंस कर लो। अब रूट में वैल्यू है, आपको बड़ा छोटा नहीं समझ में आ रहा है, इसका स्क्वायर करके देख लो कौन बड़ा छोटा आ रहा है। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 4 आएगा, दोनों का डिफरेंस भी 1 आ रहा है। तो देखो क्या इसका स्क्वायर करके कर रहे हो तो कितना आ रहा है? 5। ये वैल्यू ज्यादा बड़ी है ना आज कंपेयर टू इसके, ये वैल्यू बड़ी है ना, तो प्लस वाले में क्या करना है? बड़े का डबल, इसको डबल करोगे तो कितना आएगा? रूट में 5, 2 रूट में 5 आएगा। x माइनस 1/x आया है, तो क्या बोला है? छोटे वाले का डबल कर दो, तो 2 का डबल करोगे कितना आएगा? 4। आंसर क्या हो गया? आंसर। समझ में आएगा? कितने सेकंड का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? नहीं सर फर्स्ट नहीं समझा, 2:5 कैसे? देखो अब इसके लिए मैं फिर से समझाता हूँ। x की वैल्यू इतना है तो 1/x की वैल्यू कितनी आएगी? आप ये मानते हो ना रूट में 5 माइनस 2 आएगी? यस सर। इतना मानते हो ना, क्योंकि दोनों का डिफरेंस देखो, इसका स्क्वायर करोगे तो 5, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना? 4। 5 और 4 का डिफरेंस 1 है, इसका मतलब इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? यस सर। अब इनको ऐड, इनकी वैल्यू करना था, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना, तो क्या करोगे? रूट में 5 प्लस 2 प्लस रूट में 5 माइनस 2, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो गया तो 2 रूट में 5 आ गया क्या? यस सर।
अब मैं Yes, यही तो sir. बोला था कि मैं तो यही तो बोला था कि बड़े वाले का डबल कर दो, बड़े वाले का डबल कर दिया ना, इसको वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ी ना, इतना ये सारा स्टेप बच गया, आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया। अब फिर मैंने बोला था x माइनस 1/x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू कितनी है, रूट में 5 + 2 है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, रूट में 5 - 2 है, तो क्या हो गया, रूट में 5 + 2 माइनस रूट में 5 आई प्लस का 2, रूट में 5 से रूट में 5 कैंसिल, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 हो गई। समझ में आया क्या ये चीज? डिफरेंस वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ Yes, क्या आप sir. लोगों को? ये डिफरेंस वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? चलो चलो आगे चले, Yes, sir. रफ कर दो इसको। नहीं सर, एक मिनट। यहाँ पे क्वेश्चन टाइप लिख सकते हो, इफ x + 1 ये इतना, देन x + 1/x की वैल्यू क्या होगी एंड x - 1/x की वैल्यू क्या होगी, ये मैंने निकाल दिया। यहाँ पे डायरेक्ट निकाला, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये मैंने पहले ही बताया था कि एडवांस मैथ पूरा लॉजिकल पे चलता है, पूरा लॉजिक है आपके पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बस थोड़ा सा थिंकिंग इसमें हो ये नहीं चाहिए, अथवा लॉजिक होना चाहिए, फिर प्रॉब्लम होगी ही नहीं एडवांस मैथ में कभी भी नहीं। इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बहुत जल्दी आंसर देखे जाते हैं, क्योंकि उतना ज्यादा टफ आपको बनाएगा ही नहीं कि जिसमें जाकर आप भूल जाओ। डन सर। डन। क्वेश्चन इफ x = आपके गिवन हो कितना, आप कर लो कितना, माइनस इतना है, तो आपको क्या बताना है, x + 1/x की वैल्यू कितना है, x - 1/x की वैल्यू कितना आएगी। अगर ये वैल्यू आ गई तो इस केस में आपको बताना है x² + 1/x की वैल्यू कितना आएगी, इस केस में बताना है x² + 1/x² की वैल्यू कितना आएगी। तो चारों वैल्यू बताओ किस केस में है, देखना जब x² + 1/x² कब बताना है, जब ये वैल्यू निकालोगे तब, जब x + 1/x की वैल्यू, x - 1/x की वैल्यू निकालोगे तब आपको निकालना है x² + 1/x² की वैल्यू कितना आएगी। बताओ स्टूडेंट, फटाक दे आंसर दे दो मेरे को, फटाक दे आंसर करो, सब कुछ आपको नॉलेज है पहले से। Sir, first सर का x + 1/x का 10 second का वन लिसन गाइस, पहले तो आप लोग 1 by 1 बोलोगे ना, थोड़ा मेरे लिए समझ में आएगा। हाँ बोलो ना, किसकी वैल्यू है, चलो इसका पहले देखते ना, x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई बता दो, 2√10 2√10 आ गई, वेरी गुड। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 9 आ गई। और किसी का, और किसी का और कोई आंसर बता रहा था, सर डबल होगा तो 6 होगा ना, 6 होगा, 1/x का। 6 होगा। और किसी का, जिन लोगों का x + 1/x की वैल्यू इतना आ गई है, x - 1/x की वैल्यू इतना आ गई है, वो लोग इसकी वैल्यू निकालें, x² + 1/x², इसके लिए वो x² + 1/x² की वैल्यू निकालें। जिन लोगों की ये नहीं आई है वो पहले इसके बारे में समझें। यहाँ तक कितने लोग पहुंच पाए, यहाँ तक इसका आंसर आया बता। 38 और 83। इसका आया है 38 और इसका आया है 83, राइट है ना, हाँ यही आया ना।
यस। ओके चलो अब आंसर आ गया तो हम सर लोग देख दोनों लेते हैं। प्लस है क्या? हाँ इन दोनों एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की पता नहीं, यहाँ पे भी वही वैल्यू रहता है, लेकिन ए वैल्यू कब बतानी है, जब इसकी वैल्यू पता हो तब। ए वैल्यू कब बतानी है, जब इसकी वैल्यू पता हो, ऐसा किया। चलो देखे फिर, देख ले क्वेश्चन को, इसको देखो, इसमें ए एक्स की वैल्यू तो ये तो सही है, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या गई, इसका पहले स्क्वायर करो। 10 का स्क्वायर कितना होगा 10, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 10 और 9 का डिफरेंस कितना होता है 1, 10 और 9 का डिफरेंस कितना होता है आपका 1 होता है, तो इसका मतलब इनका डिफरेंस 1 है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, इसका कंजुगेट 1 बाई एक्स की वैल्यू कितना हो गए, ये 1 है ना, ये 1 बाई एक्स की वैल्यू कितना होगा √10 + 3 हो जाए। तो देखो आपको क्या पूछा, x प्लस 1 बाई एक्स, बड़े वाले का डबल कर दो क्योंकि डिफरेंस 1 है ना, 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो 10 सॉरी √10 का स्क्वायर 10 और 3 का स्क्वायर 9, डिफरेंस 1 है, तो अगर आपको x प्लस 1 बाई एक्स बोला है तो बड़े वाले का डबल कर दो, तो बड़ा है कौन सा, रूट में 10, इसका डबल करोगे तो 2√10 आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे माइनस वाले पे आ जाओ, अगर माइनस करोगे तो छोटे वाले का डबल करोगे, छोटे वाले का डबल करोगे तो 3 2 जा कितना होगा 6 होगा क्या, डबल करना है या स्क्वायर करना है? नहीं डबल करना, मैं हर बार जैसे इसका डबल क्यों होती है, यहाँ पे भी अच्छा। डबल ही तो बताया था मैंने, इस माले वाले का डबल करना। क्लियर हुआ, इतनी बात सभी को क्लियर हुआ क्या, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू इतना आएगी, x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू इतना आएगी, इतनी बात क्लियर हुआ क्या यस सर। यहाँ तक। अब एक बात बताऊं, मैंने आप इसके बाद क्या दिया हुआ है, चलो अब कुछ टाइम के लिए मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, अगर x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू इतना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, k का स्क्वायर माइनस 2 होता है क्या, अगर x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू इतना गिवन है तो हमने बताया था क्या कि k का स्क्वायर माइनस 2, तो k का स्क्वायर मतलब कितना 2√10 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 × 10 - 2 कितना आ गया 38, जो कि इनका आंसर पहला वाला आंसर सही है, समझ में आया। सेकंड वाले में सर वो 3 का स्क्वायर कर दिया था इसलिए 83 आया, वरना वो भी हाँ 38 ही आपका मैं समझ गया था कि आपका 9 का स्क्वायर कर दिया आपका, नहीं तो आपका वो आंसर सही होता, वो आपने डबल नहीं किया तो स्क्वायर कर दिया था, क्लियर ये चीज। यस सर। अब देखो x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू अभी जस्ट निकाला, छोटे वाले का डबल तो 6 आया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है इस केस में, जब x माइनस 1 बाई एक्स दिया रहता है, आपसे बोल दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है, तो आप क्या करते हो k का स्क्वायर, ऐसे ऐसे समझ लो, अगर x प्लस 1 बाई एक्स, x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू k है, जिनका फर्स्ट क्लास है वो लोग देख लें, x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू k है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है, k स्क्वायर प्लस 2 होती है, तो k की वैल्यू कितनी है 6 स्क्वायर प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 38, समझ में आया क्या। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी देख लो, अगर x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितना है k है, आपसे पूछा हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो क्या होता है k स्क्वायर माइनस 2 होता है, समझ में आया क्या इस चीज, दोनों क्वेश्चन समझ में आया क्या, दोनों क्वेश्चन समझ में आया क्या आप लोग, किसी को नहीं समझ में आया हो कहीं पे भी तो बताए, किसी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट पे नहीं समझ में आया हो तो बताया मुझे कि कहाँ पे नहीं समझ में आया। स्टूडेंट बताओ कहाँ पे नहीं समझ में आया आपको, हेलो वॉइस आ रही है क्या, समझा सर। सभी ने समझा, किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं फिर से बता दूं, अगर समझ गया तो नोट कर लो आप, समझ गया हो तो नोट कर लो आप, सर हो गया नोट। हो गया चलो। देखो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा कि जैसे क्या है x इज इक्वल टू दे दे सब कुछ करो, रूट में a प्लस माइनस रूट में b,
यानी हो सकता है प्लस में ए हो प्लस में बी हो, ये रूट भी हो सकता है विदाउट रूट भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है विदाउट रूट भी हो सकता है। तो आपसे वैल्यू ऐसे बोल देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बता सकते हैं आप। एक्स स्क्वायर प्लस 1/² की डायरेक्ट ये वैल्यू पूछेगा, ऐसे डायरेक्ट ये वैल्यू पूछेगा। ऐसा नहीं जैसे मैंने बताया था वहाँ पे x + 1 की वैल्यू निकालो, x + 1/x की वैल्यू निकालो या x - 1/x की वैल्यू निकालो। तो ऐसे रेशनलाइजेशन जैसे सर्ट्स टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्ट्स टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ है और उनका कंजुगेट लिखना है तो आपको बस इनका डिफरेंस देखो, अगर उनका डिफरेंस 1 आता है तो आप क्या कर लो, इनके डायरेक्ट वैल्यू क्या कर लो, इसका कंजुगेट प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर लो, ठीक है ना। अब ये रूट में है कि नहीं है, एक तो रूट में रहेगा, अगर एक रूट में रहेगा तो हमें इससे प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट ऐड कर ले, ठीक है। अगर डिफरेंस 1 नहीं आता है तो बात अब आती है क्या, अगर डिफरेंस 1 नहीं आता है तो क्या करेंगे। अगर डिफरेंस 1 नहीं आता है स्टूडेंट तो अभी इस क्लास में नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी अगर इसको करते हैं मान लो तो यहाँ पे क्वेश्चंस उसके नहीं कर पाएंगे कि अगर आपका डिफरेंस 1 नहीं आता है, 1 के अलावा कुछ और आता है तो फिर क्या करेंगे। तो वो चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास इन द सेंस में कल आपकी क्लास रहेगी तो वहां से यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे कल के लिए, ताकि हमें x + 1/x की वैल्यू निकालना है। अगर ऐसा दिया हुआ है उनका डिफरेंस 1 नहीं है, जैसे x की वैल्यू इतना दिया हुआ है इनका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि √a² - b² नॉट इक्वल टू 1, 1 के इक्वल नहीं आ रहा है तो वैल्यू हम लोग कैसे डायरेक्ट 1/x की वैल्यू क्या निकालेंगे, तब 1/x की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग क्या निकालेंगे जिसकी वजह से आंसर आएगा। ये चीज मैं क्या बताऊंगा कल बताऊंगा, अगर ये चीज समझ में आएगा तब जाके ये चीज समझ में आएगा। क्लियर हुआ क्या चीज। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज क्या एक कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या है रेशनलाइजेशन का, कि आप डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालोगे रेशनलाइजेशन में अपोजिट साइन करके। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या आप लोगों को। यस सर। यस सर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आज के लिए इतना लेते हैं। ओके थैंक यू क्लास, बाय ओके बाय, थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट कल के क्लास में फिर Thank you, यहीं से sir. कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ओके तो आप लोग क्लास मिस मत करना, क्लास मिस करोगे तो छूटेगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, श्योर प्रॉब्लम होगी। जिस बैच में हो, ऐसा कोई ये सोचता है कि चलो आज अब मेरा मॉर्निंग का छूट गया मैं इवनिंग में कर लूँ, तो इवनिंग में एक लेक्चर पीछे चलता है, अब 2 लेक्चर पीछे हो गया तो क्या होगा, आप कंफ्यूजन होते जाएगा। इसलिए जिस बैच में हो उसी बैच में आप कंटिन्यूअस रहोगे तो एलजेब्रा के सारी चीजें मतलब जो भी टॉपिक चले उसकी सारी चीजें कंप्लीट आएंगी। क्यों, क्योंकि बीच में कोई भी चीज छूटेगी तो आपके लिए लॉस है। अब देखो a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है फिर से, अब मैंने k² - 2 या k² + 2 का कंसेप्ट मैं फर्स्ट क्लास में बताया हूँ, लेकिन थर्ड क्लास में यूज कर रहे हैं। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का हमने यूज भी नहीं किया, फार्मूला भी नहीं है, अब क्वेश्चन भी उसका नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीजें यहाँ पे यूज हो रहा है, फिर भी यूज हो रहा है। तो आप पहले क्लास की चीजें यहाँ पे यूज कर रहे हो। अगर एक लगातार जिस बंदे ने लगातार क्लास नहीं अटेंड किया है उसको तो प्रॉब्लम होनी है, वो तो प्रॉब्लम उसके लिए प्रॉब्लम होगी, उसके लिए डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये 4 टॉपिक है, मैंने पहले बताया एडवांस में 4 टॉपिक है और चारों आपको क्या कंटिन्यूअस में अटेंड करना पड़ेगा। अगर कुछ भी बीच में छोड़ोगे तो एक दूसरे से सब लिंक रहते हैं और वहाँ पे कुछ भी छोड़ोगे तो आपका माइंड क्या होगा, प्रॉब्लम होगी आपके लिए, माइंड आपका ब्लॉक हो जाएगा, क्वेश्चन क्या दिया क्वेश्चन समझ में नहीं आया। इसलिए सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से सिंपल बनेगा, अदरवाइज वो टफ बनेगा। ओके सर थैंक यू। सर इसका फिर कंटिन्यूएशन कल मॉर्निंग में होगा या कल इवनिंग में होगा। इसका कंटिन्यूएशन अभी नहीं होगा, इसका कंटिन्यूएशन होगा तो इवनिंग में होगा। इवनिंग में क्या होगा कि इवनिंग में अब 2 लेक्चर पीछे हो गए, इवनिंग में 2 लेक्चर पीछे हो गया। अब 2 लेक्चर पीछे हुआ है इसका मतलब ये है कि अब इवनिंग में 2 लेक्चर्स हो जाएगा, यानी जो दूसरा लेक्चर आएगा यानी नेक्स्ट मंडे वाला जो लेक्चर आएगा उसमें रिपीट होगा। ये प्रॉब्लम होगी आपके लिए, ये इतना आप माइंड में कवर नहीं कर सकते हो या एक दूसरे को कांस्टेंट नहीं रख सकते कि चलो इतना ही वैल्यू होती है, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए होगी, ये कांस्टेंट नहीं रख सकते। इसलिए जिस बैच में आ रहा हो ना वो उस बैच में आप कंटिन्यूअस करते जाते हो, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। हाँ सम टाइम ऐसा होगा कि जैसे अभी बैठे हो मेरा ये छूट गया है तो शाम के टॉपिक में इवनिंग के टॉपिक में देख लो क्या यही टॉपिक चल रही है क्या, अगर नहीं चल रही है तो वहीं से हट भी जाओ, क्योंकि अगर नहीं हट रहे हो तो आप भी कंफ्यूज होगे, आप ज्यादा कंफ्यूज होगे तो आप बोलोगे टफ हो रहा है। और टफ इसीलिए होता है कि आप कंटिन्यूअस क्लास अटेंड नहीं करते। मैथ ऐसा कुछ नहीं है कि आपने आया जैसे जीके हुआ, चलो एक क्लास छूट गई तो दूसरी क्लास में आके बैठ गए जीके शुरू हो गया, रीजनिंग हुआ
चलो एक डिकोडिंग वाला कंसेप्ट छूट गया तो कोई बात नहीं, कोडिंग वाला कर लेते हैं तो हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता है। मैंने यही बताया कि एडवांस मैथ में 4 ही टॉपिक होते हैं, लेकिन 4 ही टॉपिक अपने आप में काफी बड़ी-बड़ी टॉपिक होती है। तो ये सब क्या होता है, इंटरलिंक्ड होता है। जब एक टॉपिक खत्म होगी तभी तो दूसरे टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है? यस ओके। हाँ, बीच में बैठोगे तो देखो, अगर जिसके पास कैपेसिटी है वो समझने की तो समझ सकता है, ये भी बात है। थोड़ा सा कोई माइंड लगाए तो बीच में से भी समझ सकता है। लेकिन अगर मैथ आपका एकदम बिल्कुल पुअर है, पहले से उतना ज्यादा प्रिपरेशन नहीं है, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस क्लास में बैठना पड़ेगा। कंटिन्यूटी नहीं बनाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है। जिनका मैथ पुअर है, जिनको समझ में आ जाता है, कैच हो जाता है कि ये चीजें क्या हो रही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो तो किसी क्लास में बैठेंगे उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना तो मैं समझा ले जाऊँ। लेकिन जो एकदम पुअर स्टूडेंट है उनको लिए कंटिन्यूअस तो होना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि उनको नहीं तो पीछे की चीजें जैसे मैं बताऊंगा, अरे के जैसे यहाँ बताया मैंने के स्क्वायर प्लस 1 होता है, जैसे मैं बताऊंगा उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिस बंदे को कैच करने की पावर ना, वो समझ जाएगा कि हाँ ये प्लस बी का होल स्क्वायर से वैल्यू आ रही है, वो समझ जाएगा। ओके, ओके सर ठीक है बाय। स्टूडेंट, ओके बाय बाय।